क्यों नीला, मिल गया कर्नल? बॉन्ड चहका। मैंने खुद ही उसकी पिंडली में गर्म चाकू डालकर गोली निकाल दी थी और फिर उसमें कपड़ा डालकर राख भर दी थी। ऊपर से मैंने कपड़े से ड्रेसिंग कर दी थी। जो मैं चाहती थी वैसा ही हुआ था। अब बॉन्ड खतरे से भी बाहर था और भाग भी नहीं सकता था। बॉन्ड, तभी बॉन्ड के जवाब में मैं बोली, सवाल कर्नल के मिलने ना मिलने का नहीं, ये सवाल है कोहिनूर कहाँ गया? तुम 3 घंटे कहाँ गायब हुए? क्या मुमकिन नहीं कर्नल सैमी तुम्हारा ही किसी योजना के तहत उस टापू में प्लांट किया गया हो और कोहिनूर तुम्ही ने गायब कर दिया हो? ओ गॉड, बॉन्ड ने माथा पीटा, पर नाला यहीं बहेगा। बॉन्ड, तुम्हारी हर हरकत तुम्हें शक के घेरे में ले जा रही है। क्यों तुमने मुनीश को गोली मारी? बेवकूफ़, बॉन्ड मुस्कुराया, औरत की अकल घुटनों में होती है, जो तुम्हारी भी है। मतलब? मैंने आंखें तरेरी, उसे खा जाना चाहा। मुनीश बोस के पेट पर बम बंधा था, आत्मघाती बेल्ट बम। वो हमें बातों में समझकर बेल्ट बम का स्विच दबाने जा रहा था। मैं उसे गोली ना मारता तो वो हम दोनों के छर्रे आसमान में उड़ा देता। हमारी बोटी बोटी चील कौवे खाते और तुम्हें जरा शौक से खाते, चाव से खाते। वाट? एकाएक में उठी और दूर पड़ी मुनीश बोस की लाश पर झपटी बोट में। मैंने उसकी शर्ट उठाकर देखी तो वाकई उस पर बम बंधा हुआ था, जो मैं ना ताड़ सकी थी, पर बॉन्ड ताड़ गया था। मेरा दिमाग चक्कर घनी की तरह घूम गया। मुझे बॉन्ड के शब्दों पर अभी भी यकीन ना आ रहा था। हो गई तसल्ली? बॉन्ड मेरी तरफ बिना देखे बोला। सिगरेट मिलेगी? श्योर सर। तभी मयंक मलगांवकर ने बॉन्ड को अपनी सिगरेट ऑफर की। पर तुमने मुझे क्यों गोली मारी? मैंने तुनक कर बॉन्ड की तरफ चेहरा मुड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी रिवॉल्वर खाली है। बॉन्ड सिगरेट सुलगाता हंसा। वाट? मैं चिंक कर उसकी तरफ झपटी। और मैं यह भी जानता था, बॉन्ड पूर्वक हंसते हुए बोला, कि बदले में तुम मुझे भी गोली मारो और लगे हाथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल खड़ा हो जाए कि नीला डार्लिंग ने अपने और कोहिनूर के बचाव के लिए हिंदुस्तान पहुंचे शख्स को गोली मार दी। अब देखना विदेशों में कैसे इंग्लैंड और बॉन्ड हमदर्दी का पात्र बनाया गया और कैसे तुम्हारी और हिंदुस्तान की भर्त्सना होगी, इंसल्ट होगी। और तो और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपित की जाओगी। तुम पर मुकदमा चलेगा और कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें सजा भी हो जाए। खामोश, जो रास्कल। मैं पैने पंजे लेकर उस पर झपटी। बॉन्ड अपनी मुँह हंसी हंसता कश लगाता चहका। अब देखना नीला, तुम पर जॉन डिसूजा पर इंग्लैंड में चलाई गोली का भी केस दर्ज होगा। अब तुम किसी सूरत भी बॉन्ड की योजना का शिकार हुए बिना नहीं रह सकती। तुम भी याद रखना, जिन मंसूबों से तुमने हिंदुस्तान की धरती पर पांव रखा है ना, तुम्हारे वो मंसूबे कभी पूरे ना होंगे। कोहिनूर की चोरी तुम्ही ने की है और कर्नल सैमी तुम्हारा ही मोहरा है। तुम क्या सोचते हो कि जॉन डिसूजा के नाम पर सबको गुमराह कर इंग्लैंड कोहिनूर को दोबारा ठगने में कामयाब हो जाएगा? कभी नहीं। वो मैं देख लूँगा। बॉन्ड मेरे मुंह पर धुआं उगलता हंसा। मैं भी देख लूँगी, कहते कहते ही मैंने उससे सिगरेट छीनी, कश खींचा और उस पर धुआं उगलते बोली, देखती हूँ हिंदुस्तान में कौन सा हिमायती आकर तुम्हें बचाता है। मुनीश बोस की हत्या तुमने की है, मेरी हत्या की कोशिश तुमने की है, अलावा इसके कोहिनूर तुम्हारे कब्जे में। देखती हूँ तुम्हें दफ़ा 300 के तहत हिंदुस्तान में सज़ा होने से कौन बचाता है। यह हिंदुस्तान है मिस्टर, यहाँ तुम्हारा लाइसेंस टू किल वाला फार्मूला नहीं चलने का। बॉन्ड मेरे तेवर देख हतप्रक नज़रों से मुझे घूरता चला गया। बुला लो अपने चीफ एम को, महारानी एलिजाबेथ को या फिर टोनी ब्लेयर को। जब तक कोहिनूर हमारी हथेली पर ना रखोगे, तुम नीला डार्लिंग की मुट्ठी में यूं कैद रहोगे, यूं। फिर मैं यूं की प्रतिक्रिया में अपनी मुट्ठी भींचती चली गई।